हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास का एक चैप्टर बतलाऊंगी फ्रॉम द बुक बी हाइव। जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एजिमोव। आइजैक एजिमोव जो है वो एक अमेरिकन राइटर है हु लिव्ड फ्रॉम 1920 टू 1992। ये स्टोरी उन्होंने 1951 में ये स्टोरी पहली बार पब्लिश हुई थी बच्चों की मैगजीन में, और बाद में चल के 1954 में फिर से पब्लिश हुई और ये कई बार रिपब्लिश होती रही। ये स्टोरी उन्होंने कैजुअली लिख दी थी एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर, लेकिन ये स्टोरी के पब्लिश जितनी बार हुई, जितना पॉपुलर हुई, उससे हमेशा आइजैक खुद भी थोड़े सरप्राइज थे कि हाउ इट कैन गेन सच पॉपुलैरिटी। लेकिन हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि जब हम कोई चीज़ सोच कर नहीं करते और वही चीज़ कभी बहुत फेमस हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। आइजैक एजिमोव एक अमेरिकन राइटर है और वो साइंस फिक्शन लिखते हैं। मीन्स साइंस को बेस रखते हुए बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने लिखी भी हैं। उनमें से ये स्टोरी एक है, और वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इस स्टोरी के थ्रू, द फन दे हैड स्टोरी के थ्रू, वो 2157 का एक टाइम इमेजिन कर रहे हैं। मतलब जब उन्होंने लिखा है वो 1951 है, जब पब्लिश हुई है पहली बार ये स्टोरी, और करीब 200 से भी ज़्यादा साल के बाद कैसा सिचुएशन रहेगा इस बात को वो इमेजिन कर रहे हैं। मीन्स आज से करीब 137 ईयर्स बाद। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि तब शायद ऐसा होगा कि कंप्यूटराइज्ड लर्निंग होगी। बच्चे जो होंगे वो घर पे उनके पास एक कंप्यूटर सेटअप होगा जिसमें अलग अलग ग्रेड्स सेट किया रहेगा। बच्चों के माइंड के हिसाब से वो कंप्यूटर समझेगा और फिर पढ़ाएगा। शायद एक रोबोट टाइप की का कोई टीचर होगा। इस तरह का इमेजिनेशन उन्होंने किया है। और वही मैकेनिकल टीचर होमवर्क्स भी चेक करेगा, होमवर्क्स देगा भी, आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, सब कुछ वही करेगा। तो इस स्टोरी के थ्रू वे समझाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, भले हम मैकेनिकली सब कुछ लर्न करेंगे, हमारे माइंड के हर एक बच्चे के इंडिविजुअल के माइंड के हिसाब से वो मैकेनिकल टीचर पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी स्कूल जाने का जो मज़ा है, दोस्तों के साथ खेलते कूदते स्कूल में पढ़ने का जो मज़ा है, वो कुछ और ही होता है। वो फन, उस फन को, उस मस्ती को वैसे बच्चे मिस कर देंगे जो कंप्यूटराइज्ड लर्निंग करेंगे। जो टिफ़िन में बैठ करके दोस्तों के साथ शेयर करके गप्पे करके जो खाने का मज़ा होता है, वो सब कुछ वो मिस कर देंगे। और इसी में दो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, जो इम्पोर्टेंट दो कैरेक्टर्स है, एक टॉमी है और एक मार्गी है। मार्जी जो है वो एक 11 साल की लड़की है और टॉमी एक 13 साल का लड़का है। और इसके अलावा मार्गी की माँ जो है वो भी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है, और एक काउंटी इंस्पेक्टर है जो उस कंप्यूटर वाले टीचर को, मीन्स जो मैकेनिकल टीचर है उसका, वो ठीक करता है, उसको सेटअप करता है। कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उसको ठीक करता है, काउंटी इंस्पेक्टर है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं। और मार्की और टॉमी जो है वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। उन लोगों को कहीं से एक किताब मिल जाती है और तब वो डिस्कस करते हैं कि आखिर उस वक्त कितना मज़ा आता होगा, वो फन जो उन लोगों को मिलता होगा जो उस वक्त स्कूल जा कर के पढ़ते होंगे। उनके लिए बहुत बड़ी एक सरप्राइज़ की बात है। तो और प्लस इसमें कुछ दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको समझना ज़रूरी है, एक वर्चुअल रियलिटी और एक वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो रियलिटी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर उसको एज रियल आपके सामने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू वो रियल दिखता है, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। एंड वर्चुअल क्लासरूम मीन्स एक ऐसा क्लासरूम जो कि रियल, अभी जैसे क्लासरूम्स होते हैं वैसा नहीं है, बट कंप्यूटर, जहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई लिखाई होती है। तो वैसा ही आइजैक एजिमोव ने इमेजिन किया था 1951 में कि 2157 तक जाते जाते इंटरनेट वगैरह इतना प्रोग्रेस कर जाएगा कि मे बी हम हर एक बच्चे को इंडिविजुअलाइज टीचिंग, कंप्यूटराइज टीचिंग उनके घर पर दे सकेंगे। और इस स्टोरी के थ्रू उन्होंने स्कूल के इम्पोर्टेंस को भी एम्फसाइज किया कि अगर स्कूल जाना लोगों का बंद हो जाएगा तो वो कितना बोरिंग होगा, कितना मोनोटोनस होगा। चलिए अब मैं स्टोरी शुरू करती हूँ और आपको कंप्लीट एक सीक्वेंस में बताती हूँ कि क्या इस स्टोरी में लिखा गया है। अब ये स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मार्गी ने इस बात को अपनी डायरी में भी लिखा। 17 मई 2157 इस तारीख में उसने डायरी में लिखा कि आज टॉमी को रियल बुक्स मिले। उन लोगों ने कभी रियल बुक्स देखे ही नहीं थे। जैसे इस तरह के बुक्स होते हैं, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया था, जब से देखा था, तो कंप्यूटर में ही बुक्स को पढ़ा था।
उनका एक मैकेनिकल टीचर था, एक सेटअप था और वहीं पे उन्होंने बुक्स को पढ़ा था। उन्होंने बुक्स के बारे में सुना ज़रूर था। मार्गी बोलती हैं कि जब मेरे दादाजी छोटे थे तब उनके दादाजी ने उन लोगों को कहानी सुनाया था कि हम लोग एक रियल स्कूल में जाते थे, वहाँ पर ऐसे ही बुक्स होते थे जिससे हम लोग पढ़ाई करते थे। तो इसलिए ये उसके लिए बहुत पुरानी बात लग रही है कि उसके दादाजी जब छोटे थे तो उसके दादाजी ने ये कहानी सुनाई थी। सो बुक्स मीन समथिंग वेरी ओल्ड। तो वो जो बुक्स मिला था टॉमी को, वो देख रहे थे, ये लोग काफ़ी पीले पड़ चुके थे, उसके बुक्स में फोल्ड्स आ गए थे, लाइनिंग्स आ गई थी। टॉमी लेकिन बहुत केयरफुली उस बुक को पढ़ रहा था क्योंकि उन लोगों ने पहली बार वो बुक दिखा था। और फिर टॉमी बोलता है, छी, ये बुक्स पे कोई कैसे पढ़ सकता है, इसमें तो वर्ड्स मूव भी नहीं करते, स्थिर होते हैं, और जब आप पीछे फिर से पढ़ो तो आपको वही वर्ड्स मिलेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। और जब बुक्स ख़त्म हो जाएं तो वो बुक्स को फेंक देना पड़ता है। और हमारा कंप्यूटर, इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स अट सकते हैं, अभी भी काफ़ी सारी, और काफ़ी ले भी सकता है ये कंप्यूटर बुक्स। मार्गी के पास भी कुछ बुक्स थे पर टॉमी के पास ज़्यादा बुक्स थे क्योंकि वो बड़ा था, उसने ज़्यादा बुक्स, मैकेनिकल बुक्स देखे थे। ये सब डिस्कशन करते हुए फिर मार्गी पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो जो तुम हमको ठीक से बतला भी नहीं रहे बुक के बारे में। तो वो बोलता है कि इस बुक में हम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो कहती, स्कूल के बारे में, उसमें क्या इंटरेस्टिंग है, और तुमको ये बुक मिली कहाँ से? टॉमी बोलता है कि मुझे ये बुक एटिक पे मिली, मतलब जो छज्जा नहीं होता, छत, रूम के छत के थोड़ा नीचे एक छज्जा होता है जहाँ पे हम लोग कुछ भी जो सामान रेगुलर यूज़ के में नहीं है उसको रखते हैं। तो बोलता है कि मुझे वहीं पर मिला, और फिर भी कॉन्टिन्यूसली वो पढ़ रहा होता है। एक्चुअली मार्गी को स्कूल शब्द से ही बहुत नफरत है क्योंकि वो उस मैकेनिकल स्कूल के बारे में ही समझती है, स्कूल वर्ड से, और हमेशा उसको इससे प्रॉब्लम है। क्या है कि अभी वो ज्योग्राफी का कॉन्टिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ टेस्ट दे रही है और वो बार बार खराब से खराब नंबर ला रही है। तो उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर जो आता है वो बहुत सारे टूल्स, डायल्स, वायर्स, ये सब लेकर के आता है, और आते ही मार्गी को एक एप्पल देता है, और फिर वो स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन को ले जाता है, उसके सारे सेटअप्स को बनाने के लगता है। मार्गी को ऐसा लगता है कि ठीक है, इसको बनने में टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, कुछ ही समय में वो वापस से मोटा सा, काला सा, बड़ा सा स्क्रीन, जो उसका टीचर है वो उसके सामने लग जाता है, और वो बहुत इरिटेटेड होती है। और जो वो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक लिटिल छोटा सा आदमी, कम हाइट है उसका, और रेड फेस है। वो उस काउंटी इंस्पेक्टर को देखती है, उसको लगता है कि अरे ये ले जाएगा मेरा कंप्यूटर, कुछ दिन हमको पढ़ने से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि टॉमी का भी एक बार सेटअप खराब हुआ था तो वो ले गया था उसका काउंटी इंस्पेक्टर आके। तो सोचती है कि एक दिन मेरा भी ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका काउंटी इंस्पेक्टर थोड़े टाइम में ही आकर के उसके पूरे मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर सेटअप सबको ठीक कर देता है। एक्चुअली फिर भी ठीक है, पढ़ना फिर भी ठीक है, लेवल वाइज वो पढ़ लेती थी, लेकिन मार्गी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो होमवर्क स्लॉट से, जहाँ पर उसको हर रोज़ होमवर्क करके डालना पड़ता था, और कुछ ही मिनट्स में जो उसका टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो उसको मार्क्स दे देता था। मैकेनिकल टीचर मीन्स ऑफकोर्स कंप्यूटर। और उस कंप्यूटर के लैंग्वेज को सीखने के लिए जो कोड्स होते थे, वो 6 साल से उस कोड्स को लर्न करना शुरू कर दी थी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको हम लोग पहले ABCD, अ आ ई ई ये सब सिखाते हैं, तो उस तरह से अगर ऐसा ज़माना होगा कि जहाँ पर घर पे बैठ के कंप्यूटर ही होमवर्क चेक करेगा, तो कंप्यूटर के कोड्स, लैंग्वेजेस को भी बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ेगा। तो वो उस कोड को सीखी हुई थी। अब तब फाइनली जो काउंटी इंस्पेक्टर बना देता है, तो जाके उसकी माँ से कहता है, मिसेस जोन्स, इस बेचारी बच्ची की कोई गलती नहीं थी, ये पढ़ाई करती थी, लेकिन ये जो कंप्यूटर है इसका लेवल बहुत फास्ट हो गया, तुरंत तुरंत लेवल चेंज कर रहा था, इसका गियर बढ़ गया था, इसका स्पीड बढ़ गया था, तो इस वजह से ये फास्ट हो रहा था और ये बच्ची उसको कैच नहीं कर पा रही थी। अब मैंने इसका सेटअप एक 10 साल के बच्चे के ग्रेड का, उसके लेवल का कर दिया है, और अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही सब रीजंस था कि मार्गी स्कूल शब्द से, टीचर शब्द से नफरत करती थी। तो टॉमी को बोलती, आखिर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है स्कूल के बारे में लिखने में जो तुम बुक में इतना इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो? टॉमी बोलता है कि अरे इसमें टीचर के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ कि कैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते थे। तो जाने दो यार, कितना भी इंटरेस्टिंग स्कूल, आखिर टीचर तो होते थे ना, इसका मतलब है कि कुछ खास इंटरेस्टिंग बात नहीं है। टॉमी हंसने लगता है और बोलता है, अरे नहीं, सेंचुरीज अगो, सालों, 100 साल पहले, सालों पहले ऐसा होता था कि आदमी पढ़ाते थे बच्चों को। तो बोलती है मार्गी कि एक आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता कि वो
खुद से बच्चों को पढ़ाने लगे, उनका होमवर्क चेक करे, उनसे क्वेश्चंस पूछे। टॉमी बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जितना मेरे कंप्यूटर वाले टीचर को, मैकेनिकल टीचर को आता है उतना मेरे पापा को आता है। बच्चा, बच्चा एक स्लैंग वर्ड है, एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर बेट। मैं तुमसे बेट करता हूँ, बेट यू, मैं तुमसे बाजी लगाता हूँ, ये कहता है टॉमी। तो वो अभी डिस्प्यूट के मूड में नहीं रहती है, वो झगड़ा नहीं करना चाहती, बहस नहीं करना चाहती, तो सिंपल कहती है कि खैर जाने दो, मैं नहीं चाहूँगी कोई अनजान आदमी हर रोज़ मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। तब तो टॉमी घुलटने लगता है हंस के और बोलता है कि घर पे टीचर नहीं आते थे पढ़ाने के लिए, एक स्कूल, एक अलग सा एक इंस्टीट्यूट होता था, बिल्डिंग होती थी जिसमें बच्चे जा कर के उस टीचर से पढ़ते थे। मार्गी को अब उसको खराब लग रहा है कि मैं हार रही हूँ एक डिबेट, तो वो कहती है जाने दो, हम लोग का जो कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर है ना, ये हम लोग हर एक बच्चे के लेवल के हिसाब से पढ़ाता है। वो टीचर को तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते होंगे और वो एक साथ पढ़ाता होगा, एक इंडिविजुअल के हिसाब से तो पढ़ाता नहीं होगा। टॉमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है थोड़ा और बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, उस हिसाब से उस तरह से पढ़ाई उस टाइम नहीं होती थी, लेकिन तुमको बुक नहीं पसंद है तो तुम जाओ। तो कहती नहीं नहीं हम लोग पढ़ेंगे, साथ में इस किताब को पढ़ेंगे। फिर दोनों पढ़ते हैं, बुक आधी भी ख़त्म नहीं होती कि मिसेस जोन्स का आवाज़ आ जाता है। वो बोलती है कि चलो मार्गी पढ़ने चलो, टॉमी तुम्हारे भी पढ़ने का वक्त हो गया, चलो पढ़ाई लिखाई करने चलो। वे भी दोनों भाई बहन होंगे। तो फिर मार्गी कहती है कि हर समय, इन लोग का हर समय टाइम होता था पढ़ने का, भले ही वो घर पे पढ़ते थे लेकिन एक फिक्स टाइम होता था। और मिसेस जोन्स, मार्गी की माँ जो है, वो हमेशा कहती थी कि पढ़ने हमेशा एक फिक्स टाइम में चाहिए, एक रूटीन से चाहिए, तभी बातें ठीक से समझ में आती हैं। मार्गी जाती है, उसका एक रूम था, मैकेनिकल क्लासरूम जो था वो उसके बेडरूम के बगल में था, उस सेटअप में वो घुस जाती है जहाँ पर उसके मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे होते पढ़ाने के लिए। सैटरडे संडे छोड़ के बाकी हर रोज़ वो उस फिक्स टाइम में उन लोगों को पढ़ना होता था, मार्गी को भी, टॉमी को भी, और शायद उस वक्त के सारे बच्चों को पढ़ना होगा। वो घुसती है, जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा है, उसका लाइट स्क्रीन पर जल रहा है, फ्लैश कर रहा है कि आज हम अरिथमेटिक का फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। और ये वो देख रही है और वो पूछ रहा है कि होमवर्क का स्लॉट में होमवर्क डालो, चलो आज क्लास शुरू हुआ है। तो वो बहुत ऐसे थक के इरिटेट होकर उसमें होमवर्क डालती है और अब स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 1/2 + 1/4, वो एडिशन सिखा रहा है कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ना है। और ये सोच रही है कि कितना अच्छा होता होगा, अड़ोस पड़ोस नेबर्स सारे बच्चे एक साथ जाते होंगे खेलते हुए पढ़ने के लिए, फिर स्कूल से लौटते वक्त खेलते हुए, बातें करते हुए, गॉसिप करते हुए लौटते होंगे। और भले ही वो मैकेनिकल टीचर पढ़ाना शुरू कर चुका है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही थी। द फन दे यूज टू हैव, द फन दे हैड। वो बच्चे जो कि एक स्कूल में जाकर के किताबों से पढ़ते थे, उनके फ़न के बारे में ही, उनके मस्ती के बारे में ही वो सोचती रह जाती है। तो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और 9th क्लास के आपको कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। 10th क्लास के मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, 11th के भी लगभग कर दिए, जो बचा वो भी कर दूँगी, 12th का भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो अगर राइटिंग सेक्शन, ग्रामर में से कोई टॉपिक है तो आप बता दीजिए, लॉकडाउन के बाद मैं सब पर वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो एक चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, क्रैक मैथमेटिक्स विद दीपशिखा। और अगर 10th क्लास की साइंस में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा खुद का चैनल है साइंस मेड इजी विद स्वर्णशिखा, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन या साइंस के कोई भी क्वेश्चंस टॉपिक्स के लिए। See you in the next video with a new topic on English. Till then, keep smiling, have wonderful days, and do something new in lockdown. Don't get depressed, don't get angry over others, just stay calm, happy, and enjoy being at home. Thank you.